हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4, जो कि हमारा डी और एफ ब्लॉक रहेगा। आज डी और एफ ब्लॉक का वन शॉट है। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं पूरे के पूरे चैप्टर्स में निपटा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4, जो कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें वन शॉट रहेगा दोस्तों, जिसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का निपटारा कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये चैप्टर आगे एक भी लेक्चर और आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप अच्छे से अच्छा नंबर ला पाएँ। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व को सुन लीजिए दोस्तों, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर कहीं आगे आ गया कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तो आप लिख लीजिएगा इस प्रकार, जैसे हम बताएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए मान लीजिए हमारी एक आवर्त सारणी नहीं होती है। देखिए आवर्त सारणी होती है, ठीक है। यहाँ पर तत्व नीचे भी रहते हैं ना, दो रहते हैं, ऐसे रहते हैं। ये मान लीजिए हमारी क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी है, ठीक है। ये हमारी क्या रहती है, आवर्त सारणी रहती है, ठीक है। ये हमारी आवर्त सारणी रहती है, ठीक है। ये होता है एस पी डी और यह ब्लॉक रहता है ना। तो जो देखिए एस पी होता है, डी होता है और यह होता है, ठीक है। ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी और ये होता है एफ, ठीक है। इसमें भी कुछ तत्व आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही इसी को आप अगर समझ जाएंगे तो आप एस पी डी एफ सब डी और एफ ब्लॉक समझ जाएंगे। आइए देखते हैं, आवर्त सारणी में उपस्थित यस तथा पी ब्लॉक के बीच, पी यहाँ ब्लॉक लिख लीजिएगा, पी ब्लॉक के बीच में तत्वों को रखा गया है। देखिए आवर्त सारणी में, ये हमारी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में जो हमारा डी ब्लॉक है, यस और पी तत्वों के बीच में रखा गया। देखिए यहाँ पर यस हो जाता है, ये हो जाता है पी, तो इसके बीचों बीच में रखा गया है दोस्तों। इसके बीचों बीच में रखा गया है, यही तत्व क्या कहलाता है दोस्तों। इसीलिए दो तरफ से होने के कारण ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। रखा गया है जिसे हम डी ब्लॉक से प्रदर्शित करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये आवर्त सारणी में समूह 3 से लेकर 12 तक उपस्थित होते हैं। देखिए एक होता है इसमें, 2 इसमें होते हैं, फिर यहाँ 3 शुरू होकर यहाँ 12 तक का रहता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 3 शुरू होकर कितने तक होता है, 12 तक रहता है। अर्थात कह सकते हैं जो हमारा यहाँ से 3 से शुरू होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसका आवर्त सारणी में समूह होता है, कहाँ से होता है, 3 से लेकर 12 तक के तत्व को होता है, ठीक है। आप देखिए, उम्मीद है आपको संक्रमण तत्व समझ में आ गया होगा। संक्रमण तत्व कैसे समझ में आ गया होगा, तो संक्रमण तत्व से कहते हैं जो डी व पी ब्लॉक के बीच उपस्थित होता है, इसीलिए इसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, या इसीलिए इसे हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा देखिए, यहाँ दोस्तों हमारा इसकी संख्या किससे शुरू होती है, तो इसकी सारणी में 3 से लेकर 12 तक जाती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। डी ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हैं, आइए देखते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 3n-1 पावर 1-10। देखिए n-1 की पावर 1 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। ये इसका क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। या फिर n-1 से 1 और 2 होता है, n-1 और 2 होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या n-1 की पावर 1 से 10, या n-1 और 2 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गए हमारे दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा क्या कह रहा है कि ये संक्रमण के गुण को दर्शाते हैं। हमने बताया ना दोस्तों, यहाँ देखिए ये संक्रमण के गुण को दर्शाते हैं। देखिए वहाँ देखिए, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं ना। तो ये किसका गुण दर्शाते हैं, तो ये संक्रमण का गुण दर्शाते हैं, क्योंकि इनके कक्षों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, है ना।
आइए उम्मीद होते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है, ये उत्प्रेरक के गुण को दर्शाते हैं। ये किसी गुण को दर्शाते हैं, उत्प्रेरक के गुण को दर्शाते हैं, क्योंकि इनकी जो डी कक्षा है वो कैसी रहती है, रिक्त रहती है। देखिए 4 कक्षाएं होती हैं, एक होता है यस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। ठीक है, एस पी डी एफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो डी कक्षाएं होती हैं वो कैसी रहती हैं, रिक्त रहती है, यानी खाली रहती है। ठीक है, ये हुए हमारे संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्वों के गुण। अब आइए देखते हैं संक्रमण तत्व की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है नंबर 1 क्या कह रहा है, तो नंबर 1 कह रहा है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं होती हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों वो उच्च क्वथनांक और गलनांक की धातुएं होती हैं। ठीक है, नंबर 2 संक्रमण तत्वों में क्या होता है दोस्तों, संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है, अर्थात कह सकते हैं इसमें धातुओं की क्या पाई जाती है, इसमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है। नंबर 3 देखिए संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व कैसे आयन बनाते हैं, संक्रमण तत्व दोस्तों रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। देखिए संकुल यौगिक के बारे में बताएंगे आपको, संकुल यौगिक के बारे में। ठीक है, 5वां देखिए संक्रमण तत्व अनुचुंबकी गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकी मतलब जिसमें चुंबक गुण उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये हुए दोस्तों हमारे डी ब्लॉक के तत्व और उनकी संक्रमण की विशेषताएं हो गई, तत्व हो गए। ठीक है, तत्वों के गुण हो गए, इतना हमने देख लिया। आइए देखते हैं यह ब्लॉक, जिससे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने डी ब्लॉक के तत्व देख लिए हैं और उसके हम गुण और संक्रमण तत्व के गुण भी समझ लिए हैं। आज हमारी अब आइए हम आपको समझाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व आप समझ लेंगे तो ये खत्म हमारा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यह ब्लॉक के तत्व समझ लेंगे दोस्तों तो आपका यह ब्लॉक पूरा का पूरा डी और यह ब्लॉक आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यह ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो जैसे हमने देखा था दोस्तों, ये हमारी क्या थी, आवर्त सारणी थी। क्या थी, आवर्त सारणी थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या थी, आवर्त सारणी थी। ठीक है, मान लीजिए हमारी क्या थी दोस्तों, आवर्त सारणी थी, जिसमें हमने आपको डी ब्लॉक, यहाँ देखिए एस पी डी बता दिए थे। तो यहाँ हमने बताया था, यहाँ देखिए दोस्तों 2 ब्लॉक बताए थे ना, यहाँ हमने यह ब्लॉक बताया था। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था, 2 पारा होते हैं। ठीक है, 2 लाइन होते हैं, जिसमें एक तत्व होता है हमारा, यह होता है लेंथेनाइड और यह होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, एक्टेनाइड। ठीक है, एक्टेनाइड। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि हमारे पास ये होता है लेंथेनाइड और ये होता है एक्टेनाइड। पता है इसमें कितने कितने होते हैं, तो इसमें 14 लाइन हो, कह सकते हैं कि 14 इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें 14 संख्या होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार इसमें कितने लाइन होगी दोस्तों, 14 संख्याएं होगी। किसकी, जो अणुभार संख्या निकालते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये इसकी संख्या किसी रहेगी, 14 इसमें भी रहेगी, 14 इसमें भी रहेगी, किसमें, इसमें भी रहेगी, लेंथेनाइड में भी, और 14 एक्टेनाइड में भी इसकी संख्या रहती है। ठीक है, दोनों में सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला तत्व जो है दोस्तों, इसका पहला तत्व जो हमारा है क्या नाम है, तो इसका पहला तत्व हमारा पड़ गया था क्या नाम, तो लेंथेनम पड़ गया था, इसीलिए इसका नाम लेंथेनाइड हो गया। और इसका पहला तत्व पड़ गया था एक्टेनम, इसीलिए इसका पहला नाम क्या हो गया, एक्टेनाइड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया यह ब्लॉक। अब आइए हम आपको शुरू करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में कुछ तत्व को उनके नीचे रखा गया है। देखिए, ये तत्व हमने बताया था, ये तत्व पूरा हमने पूरा बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था ये तत्व पूरा। ठीक है, एसपीडीएफ। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसके नीचे भी तत्व होते हैं जिसको हम यह ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, कुछ तत्व क्या होते हैं, नीचे भी रखा गया है। देखिए, जिसे हम यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को
अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो जो ये ब्लॉक तत्व होता है, ये दो है ना, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, तो ये हमारा कितना है दोस्तों, दो है। तो इसको हम अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, तो अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अतः आवर्त सारणी में नीचे उपस्थित तत्वों की पहली संख्या क्या है, लेंथेनाइड है। देखिए हमने बताया था, जो देखिए ये हमारा ऊपर था, ठीक है। तो ये जो इसको नीचे उपस्थित है, ये दो संख्या, इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। जो तो ये अंतः संक्रमण तत्व का जो पहली लाइन है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। देखिए पहली श्रेणी के तत्व क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं, तथा दूसरी श्रेणी के तत्व एक्टेनाइड कहलाते हैं। देखिए पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों श्रेणियों में 14 तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था ना, ये दोनों श्रेणियों में कितने तत्व पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमने नहीं लिखा 14, मतलब दर्शाया नहीं है क्योंकि छोटा है, मगर यहाँ ऊपर 14 तत्व होते हैं और नीचे भी 14 तत्व होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डी, नहीं यह ब्लॉक होता है, ठीक है। क्या होता है, ये यह ब्लॉक होता है। तो फिर समझ लीजिए, यह ब्लॉक के तत्व होते हैं जो आवर्त सारणी के नीचे उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनमें पहला तत्व जो होता है वो होता है, देखिए इसमें दो संख्याएं होती है। पहली संख्या को हम बोलते हैं लेंथेनाइड और दूसरे को बोलते हैं एक्टेनाइड। इनकी दोनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, हम लेंथेनाइड किसे कहते हैं, क्या लेंथेनाइड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे क्या एक्टेनाइड किसे कहते हैं। नंबर 1 देखिए, कह रहा लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व को एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये जो लेंथेनाइड है और एक्टेनाइड है, ये किस में उपस्थित है, तो यह ब्लॉक में है। किस में उपस्थित है दोस्तों, तो यह ब्लॉक में है ना। तो इसलिए कह रहा है कि लेंथेनाइड तत्व को हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, इनकी संख्या 14 होती है। हमने बताया था कि इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। फिर देखिए तीसरा, देखिए इनका परमाणु क्रमांक 58 से होता है 71 तक होता है। देखिए यहाँ हमने बताया था ना, कुछ तत्व यहाँ फिर उपस्थित हैं, यहाँ भी उपस्थित हैं, तो इनकी संख्या यहीं शुरू होती है 58 से, ठीक है। 58 से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 71 तक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इन तत्वों को लेंथेनाइट भी कहते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। तो हमने बताया था ये जो पहला तत्व है, यहाँ पहला तत्व है, तो इसको हम लेंथेनम पहले आता है, लेंथेनम नामक तत्व पहले आता है, इसीलिए इसे हम लेंथेनाइट के तत्व भी पहले कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर पांचवा देखिए, इन्हें हम दुर्बल मृदा धातु भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम दुर्बल मृदा धातु भी कहते हैं, अर्थात। और देखिए छठा, देखिए ये 6वें आवर्त के सदस्य हैं। देखिए कितना, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, इसी प्रकार यहाँ 6वें आवर्त के तत्व रहेंगे। तो ये कौन से आवर्त तत्व रहेंगे, 6वें आवर्त के तत्व रहेंगे, ठीक है। ये हुआ दोस्तों हमारा लेंथेनाइड। उम्मीद है आपको लेंथेनाइड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं एक्टेनाइड। एक्टेनाइड किसे कहते हैं, तो एक्टेनाइड श्रेणी के तत्वों को एस ब्लॉक, एस देखिए नहीं सॉरी, ये 5 है। क्या है दोस्तों, 5 है। 5 एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। देखिए इसे हम 5 एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है, जैसे कि हमने बताया है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। फिर तीसरा नंबर कह रहा है इसका परमाणु क्रमांक कितना 90 से लेकर 103 तक होता है। कितना होता है, 103 तक होता है, शायद 108 होता है, यहाँ देखिएगा, देख लीजिएगा आप, शायद यहाँ 108 होता है तक होता है। देखिए यहाँ से 93 से लेकर 93 से लेकर 90 से लेकर यहाँ 90 से लेकर कितना होता है, तो 108 होता है, ठीक, 103 होता है, ठीक है। फिर देखिए ये तत्व एक्टेनियम के बाद आते हैं। ये तत्व किसके बाद आते हैं, तो एक्टेनियम के बाद आते हैं, इसीलिए इनके एक्टेनाइड तत्व भी कहते हैं। देखिए यहाँ पहला तत्व हमने बताया था किसका पाया गया है, एक्टेनियम का पाया गया, इसीलिए इसका पहला तत्व क्या गया, एक्टेनाइड हो गया। 5वां पॉइंट देखिए, ये तत्व दुर्बल मृदा धातु भी कहा जाता है। देखिए इनको भी क्या कहा जाता था, इन्हें भी दुर्बल मृदा धातु कहा जाता था और इन्हें भी दुर्बल मृदा धातु ही कहा
जाएगा। ठीक है, छठा पॉइंट देख लीजिए, ये तत्व सातवें आवर्त के सदस्य हैं। देखिए ये छठवें रहेंगे तो ये यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ छठवा था तो यहाँ सातवां था, तो यह सातवें तत्व को भी कह सकते हैं, सातवें आवर्त के सदस्य भी कहे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह डी और यह ब्लॉग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।